का कहना ऐसा नहीं मानने का है, अपने को सफेद करके गुरु का कहना नहीं मानना कभी भी। हम जो बात करें, तुम्हारा काम है उत्तर प्रश्न करना, भगवान ये बात मेरे मगज में नहीं बैठती है। 100 दफा एक सवाल पूछो पर तिलपत होके मेरे से उठना, हम थकेगा नहीं। तुम जो बात करेगा हम सुनेगा। उत्तर प्रश्न करने का है भाई, हमारा धर्म क्या बोलता है। इतने ऋषि मुनि चले गए हैं, उनके इतने किताब है, पुस्तक है। रमन महर्षि ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, नानक ने क्या किया, हमारी बात हुए भी नहीं है तो उसका तुम कॉपी करो। हमारी बात है तुम्हारे अनुभव की बात। तुम अंदर में अनुभव क्या करता है। तुम शरीर में रह के कभी सुखी नहीं रहेगा। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। दुखी माना क्या, कोई खाने पीने का कोई दुखी नहीं है। खाना पीना तो जानवर को भी मिलता है, जानवर कमाते नहीं है फिर भी खाना पीना मिलता है। कपड़ा तो फकीर को भी मिलता है, भिख मांग के फकीर को सब मिलता है। पर अंदर का नॉलेज वो सच्चा वो गुरु से मिलता है। कभी नहीं समझना हमको खाने पीने की चिंता है नहीं, पर हम आए हैं संसार में तो हम सबको दिखाएं कि हम कैसे रहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सीखने का है। न तू किसी को ऐसा दुखी कर, न तुमको कोई दुखी करे। न तू किसी को ठग, न के तुमको ठगे। न किसी को डराओ, न तुमको कोई डराए। न चोरी तू करना, न चोरी अपनी करने देगा। हमारी कोई चोरी करे, हमारे टाइम की भी कोई चोरी करता है, हमको दुख होता है, बताते हैं। हम अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। टाइम इज मनी मोर देन मनी। ये हमारे टाइम की भी कोई चोरी करेगा तो मैं भगवान के पास ऐसे ही बैठा हूँ, हम निकाल देगा। ऐसे ही बैठा हूँ मतलब नहीं है। तुम पराई बात हमारे घर में आके सुनेगा, हम बैठने नहीं देगा। हमारा काम है आजादी, आजाद रहना। तुम्हारा काम है मेरे को बंधन में रखना, मैं नहीं बंधन में आऊँ। आज तुम वेटिंग रूम में भी जाएगा, वो तुम्हारी टिकट पूछेगा तो तुम्हारी फर्स्ट क्लास की टिकट है जो वेटिंग रूम में बैठा है। वेटिंग रूम में भी एक माई लेके बैठ रखी है, नहीं तो माई क्यों रखे। क्यों वो सरकार संभालने के लिए दाई माई रखते हैं, क्यों, क्योंकि मनुष्य में नॉलेज नहीं है। तो बाहर जो नो एडमिशन है तो हम क्यों चले जाते हैं, क्यों उधर आराम करते हैं, क्यों खाते हैं जब तुमको अपना घर है। जब भी ट्रेन में आते जाते हैं तुमको बाथरूम तक किसी चीज की जरूरत न पड़े, इतना तुम अपने घर में तिरपत है। बाहर किधर भी नहीं जाने का है, घर से ऐसा पुलिस पंजा होके रहो जो किसी के घर में पानी गिलास पीने की भी इच्छा नहीं है। इतना तू तिरपत है, ऑन सेल्फ में है। तुमको कोई दुनिया में इच्छा न होगी जो तुम ऐसे दर्दरी होगा, भिखारी होगा। किसी के घर में जाके बाथरूम जाना ये भी भिखारी का काम है, समझो, ये भी तुम वीक आदमी है। इतना तुमको इंद्री पर, मन पर, शरीर पर कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं कैसे रहता हूँ, कैसे हम फ्रेश है। एवर फ्रेश रहो। जो कोई तुम्हारा क्रियाक्रम देखे भी नहीं तो तुम इधर से उठा भी क्यों। तो ज्ञानी को एक एक कदम में मालूम है, तो मैंने देखा क्यों, उठा क्यों, बोला क्यों, खाया क्यों, ये क्यों किया, सब उसको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी माना नॉलेज वाला, ज्ञानी माना पावरफुल। तो पावरफुल थोड़ी ऐसा करेगा, तो जहाँ जाएगा, खाएगा, पिएगा, बैठेगा, चलेगा। जब तुमको कोई इनवाइट करे तो उसका काम है। जब इनवाइट न करे तो किसके घर में ऐसे जाने का क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है। सब तुमको इनवाइट करे, निमंत्रण दे, भाई तू आज हमारे घर में आना, तो वो बात और है। बाकी ऐसे ही टाइम पास करना ये भी मनुष्य का धर्म नहीं है। एक आदमी था, वो कोर्ट में गया बॉम्बे में, हमारा नहीं था, ऐसे ही हमारे से एक दफा खाली मुलाकात हुई। तो हमारे सत्संग आने के पास 1 बजे चला गया। अचानक हम जाके पहुंचा, मुझे तू कैसे इधर आया जी, अभी कोर्ट बंद हुई तो 1 से 3 बजे कहाँ जाऊं। तो उधर आके बैठ गया। फिर उन लोगों ने हमको ऑफर किया पानी पियो, जूस पियो। उसको तो रिगार्ड था हमारे लिए। तो वो लोग पहले उसको बोला पानी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जब देखा था इनके लिए ये जूस निकालते हैं, बोलता है मेरे को भी जूस देना। तो वो बोलती है भगवान ने कभी इच्छा नहीं किया हमारे पास जूस की पीने की भी, पानी पीने की भी भगवान को इच्छा नहीं है, तुमको ये इच्छा क्यों है। उस आदमी को जाके उसने पकड़ा। तो तुमको पहले ऑफर किया, तुमने बोला नो। जब भी देखा जूस निकलती है तो बोलता है अभी जूस मेरे को देना। तो घर में पानी भी नहीं पीता है, उधर दूसरे घर में जूस पीता है। तो जैसा अन्न तैसा मन। बात खाए क्यों ल जाए, जब मुंह से खाएगा तो आंख में शर्म आएगा। ये लोग बेवकूफ है दुनिया के आदमी जो समझता है मटन खाने से बुद्धि खराब होती है। पर जिसका मनुष्य का खाएगा तुम्हारे अंदर में उसका शर्म आएगा और झुकेगा उसके आगे। इसीलिए जो तुम्हारी प्रारब्ध है घर में, तो तुम अपने घर में प्रारब्ध से अच्छी तरह से रहना। प्रारब्ध से कौन बोलता है तो तुम दूसरे घर में जाके पानी पीना, खाना खाना। ऐसे तो दुनिया बैठी है दान करने के लिए। सब लोग बोलते हैं मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं। तू तो दानी बनेगा, पर जो तुम्हारे से लेगा वो भिखारी बनेगा। तभी बोलता है गुरु नानक का जगत भिखारी फिरत है।
सबको दाता राम। जगत है वो भिखारी है, ऐसे भिखारीपना उसके मन में है। भाई दे, माँ दे, बाप दे, ये दे, देना मना लेना। लेना तुमको सुई भी नहीं किससे चाहिए, देना सब कुछ चाहिए पर लेना नहीं। तू ही नहीं लेगा तो आगे वाला बोलेगा हम भी नहीं लेते हैं। तुम निरीच्छा होगा तुम्हारे से कोई निरीच्छा बनेगा, तू निर्भय होगा तुम्हारे से कोई निर्भय बनेगा। जैसा तू ज्ञान किसको बताएगा ऐसा वो ज्ञानी बनेगा। और ऐसे मन मत पर नहीं चलना। तो आई एम राइट, तुमको दूसरे से भी सलाह करना चाहिए। भाई मेरी कोई भूल होवे मेरे को भी बताओ, तुम्हारी कोई भूल होवे तो कोई दूसरा बताए। ऐसे मनुष्य भूल का घर है, पर एक दिन हुए जब आत्मा में डट के बैठेगा तो अभूल हो सकता है। फिर कभी भगवान से तू सपने में भी माफी न मांगेगा तो भगवान मैंने ये किया है मेरे को माफ करो। ऐसे पागल लोग कई हैं जो दिन को पाप करके रात को बोलेगा भगवान माफ करो, मैं भूली तू बख्शना। ये बहुत वीकनेस है। तुम कभी भी, तुमको एक दिन भी भगवान से माफी नहीं मांगनी पड़े ऐसा काम करो। ऐसा ज्ञान है जो तू अपने में तृप्त है, अपने में फिट है, अपने में शांत है, तो तुमको भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। हरिओम। रोज मैं आज अलग दिल कर रहा था आप लोगों को विश करने का। आप सारी श्रेष्ठ आत्माएं हो, आप जागृत आत्माएं हो दादा लक्ष्मी भगवान की। कैसे हो सारे? सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, निर्भय होंगे और कोई डर नहीं होगा। Why fear when God is near? भगवान जी is near। जो आजकल अभी चल रहा है all over in the country, all over in the world, उसमें हमें अपना यही देखना है कि मैं भगवान जी के ज्ञान से कितनी अडोल हूँ, निर्भय हूँ। और सतयुगी आत्माओं को तो ये सब होता ही नहीं है, उनके लिए विनाश है ही नहीं कोई भी। तो अभी जो भगवान जी की वाणी आपने सुनी है, गुरु का ज्ञान सुन के उत्तर प्रश्न करो। तो उन्होंने बोला ना अर्जुन बना करो। अर्जुन बनते तो कितने हमारी जिंदगी और क्लियर हो जाती। और ये भी चॉइस दी थी कि तुम लेटर लिख के दे दो, सामने नहीं बोलते तो अलग कमरे में शेयर करो। उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे तो हम इतना फ़ायदा नहीं उठा सके थे जो आज उठा सकते थे। गुरु का ज्ञान सुन के अपना अनुभव भी करो। एंड आई ऑलवेज टेल यू पीपल ऑल अनुभव अनुभव अनुभव। 1 साल पूरा लग जाए मेरे अनुभव सुनने के लिए आपको, वो नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। आज ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ये मेरा अनुभव है कि मुझे ABC भी नहीं आता था, एंड टुडे आई कैन स्पीक एनीथिंग। वो गुरु अंदर बैठ के सब बुलवाता है, ये भी तो अनुभव है। शरीर में रह के कभी सुख नहीं मिलेगा। पहले दिन का ज्ञान है, तू एक आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। फिर जब मैंने आत्मा बोला, अभी मैं शरीर में आ गई। जब मेरे घर वालों ने, कर्म प्राणी सब किसने कुछ बोला तो मैं शरीर में आ गई, तो सुख कैसे मिलेगा। उसी समय प्यारे बच्चों आराम से सुनो, वाह प्रभु तू इस रूप में आके मुझे जगाने आया है, हमने ऐसे करा है। और वो आत्मा टोटल शांत हो जाती, जैसे आपकी मदर इन सास है, देवरानी, जेठानी, जेठ जी, देवर जी, कोई भी है, पति देव हैं, बच्चे हैं। आप बोलना प्रभु अंदर से, वाह प्रभु तो इस रूप में इतना कष्ट पाया मेरे से, और उधर वो पहुंच जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। क्योंकि मैं आत्मा से प्यार कर रही हूँ, मैं शरीर में आके बात नहीं कर रही हूँ। ना ठगो ना ठगे जाओ, ना डरो ना डराओ, ना गुलाम बनो ना किसी को गुलाम बनाओ। है ना, हम लेना देना करेंगे घर में भी, हम डर डर के ऐसे थोड़ी डोरमैट बन के जिएंगे। दादा भगवान ने औरतों के लिए तो निकाला था ना ये ज्ञान। तो हम ना डरेंगे, ना गुलाम बनेंगे, ना बनाएंगे, ना डराएंगे। हम एक शुद्ध बुद्ध आत्मा घर में सबकी सेवा प्यार करके अपना ये साउल जर्नी जो मैं आई हूँ करने के लिए, उसमें चले जाना है। ये तो आप सबको पता चल गया है ये अब, कि मैं क्या कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है। परम शांति का धाम में जाना है हमने। और अभी जो शोर डाला हुआ है सबने, कल जो खत्म हो रहा है, प्रलय हो रही है, अभी विनाशकारी समय हो गया है, अलग अलग सब बोल रहे हैं। दिव्य आत्माएं, माना आप सब जो जागृत अवस्था की आत्माएं हैं, हमें जागृत औरों को करके इस समय परिवर्तन का समय आया है, जो 2018 से शुरू हो चुका है।
अभी 2022 है, आगे आगे देखो और कितना महापरिवर्तन, माना न्यू स्ट्रॉन्ग बनने का समय आया है। अभी हम पहले वाले थोड़ी ऐसे रहेंगे। तो ये चीज़ें हमको पता ही नहीं थी। कितनी दुनिया अनंत जन्मों से 198 करोड़ 198 करोड़ सालों से हम बार बार आ चुके हैं, और फिर मैं वही जीव भाव में दुनिया से जाऊंगी, फिर वैसे ही जाऊंगी। वो जो 33 करोड़ देवता बोलते हैं, वही सारे हम सारे सतयुगी वाली आत्माएं देवता हैं, जो औरों को भी वाइब्रेशन दे रहे हैं और उनके ऊपर प्रभाव हो रहा है आपके अपने ही घर में। तो मुझे अभी उस जीव भाव से नहीं, मुझे परम शांति, जहाँ अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि बोलते हैं, उस लोक में चले जाना है, जहाँ से वापस नहीं आना है, आवागमन नहीं होता है। लोग देवता बनना चाहते हैं, देवता भी तो अहंकारी है ना। भगवान जी ने बोला नहीं, वो भी अहंकारी है, उनमें अहंकार भरा हुआ है। किसी के पास एक पानी गिलास की भी इच्छा ना करो। तो हम क्या करते थे, सुबह सत्संग चले गए और फिर 9 बजे हमने नाश्ता कर लिया था, अभी तो और भी जल्दी करते हैं। 11 बजे सैलेड खा लिया, फ्रूट खा लिया, 12:30 तक लंच हम सबका हो जाना चाहिए। दैट इज़ द टाइम जब हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है और हमें डाइजेस्ट भी होता है। फिर उसके बाद शाम को सत्संग होता था ऑफलाइन, इस ऑनलाइन सत्संग नहीं थे। 4 to 5 जाते थे, 1 से 3 जो रेस्ट भी करी, कुछ भी करा है, पानी खूब पिया है। इसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो भगवान जी ने बोला पानी गिलास की इच्छा भी नहीं करो। और 4 बजे हमने एक मैरी बिस्किट और चाय पी के निकल गए, पानी खूब पी लिया। हमने किसी से इच्छा ही नहीं करी। सत्संग करने भी जाते थे, कभी नहीं, पानी तो पीना ही नहीं। मैंने बहाना डाला था, जब 4 से लेकर 7 बजे तक तारे नहीं निकलते हैं, मैं किसी के घर का पानी नहीं पीती हूँ। ये बहाना बनाया था सो दैट मेरे को 1 गिलास पानी की भी कोई मेरे लिए तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ और उन लोगों को तकलीफ़ दूँ। ये मैंने ऐसे करा था कि किसी के पास 1 गिलास पानी की भी इच्छा ना करो। टाइम इज़ मनी, मोर देन मनी। सुनने वाला गुरु का टाइम वेस्ट करता है और बनता नहीं है, सिर्फ सुनने वाला। कितना सुनेंगे, जूम सत्संग, गूगल, यूट्यूब चैनल हजारों हैं अभी, और वो क्या करता है, वो किसी टाइम वेस्ट करता है, बनता नहीं है। मन शरीर इंद्रियों पे इतना कंट्रोल हो, जो फ्रेश रहो हमेशा। हम थक जाएंगे क्यों, जब मैं देह में आई हूँ। और अभी चाहे मेरा कोई प्यारा आ जाए तो मैं सर बांध के बैठी भी हूँ, लेकिन मेरा कोई प्यारी फ्रेंड आ गई, कोई आ गया, तो मैं थकूंगी नहीं। और अदरवाइज मैं थक जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मन शरीर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। टाइम पास करना ज्ञानी का धर्म नहीं है ना। उसने तो अपना कल्याण करना है। दादा के जहाज में बैठे हैं, हमको वापसी जाना है अपने घर में। वो टाइम पास नहीं करता है। तुम निरीच्छा होगा तो तुम्हारे से कोई भी निरीच्छा बनेगा। जो हम हैं बोलेंगे मेरे से तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे से कोई ज्ञान किसी को लगता ही नहीं। पहले देखें, पहले हम आप सुधरें, फिर औरों को सुधारें। खुद निरीच्छा होंगे तो औरों को भी बनाएंगे। तुम निर्भय होगा तो तुम्हारे से कोई निर्भय बनेगा। मन मत को कभी मत चलना। फिर मन, हम सपने में भी भगवान से माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि गुरु मत से चलेंगे। अगर गुरु मत से चले तो हम सपने में भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे। रावण के पास गुरु मत नहीं थी, सब कुछ था, गुरु मत नहीं थी। बहुत जन्मों के बाद भगवान जी मिलते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।